दोस्तों हम समझ लेते हैं कुंडलियाँ। तो चलिए बिना देर किए हुए समझते हैं कुंडलियाँ। यह एक संयुक्त छंद है जो दोहा होता है और रोला छंद की युग से बना है या बनता है। ठीक है, ये छंद है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? छंद लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, छंद के युग से बनता है। दोहे के बाद में एक रोला छंद रखने से कुंडलीय छंद हो जाता है। ठीक है, कुंडलीय छंद हो जाता है। ठीक है, इस शब्द के लिए यह आवश्यक है कि इसका आरंभ जिस शब्द से होता है अंत भी उसी शब्द से होता है। कभी कभी तो आरंभ और अंत के कई शब्द एक समान होते हैं। दूसरी आवश्यक बात यह है कि दोहा के अंत का चरण रोला के आरंभ के अंश में दोहरा दिया जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने क्या कहा कि जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से पर अंत होता है। और कभी कभी तो मतलब जो वो बातें हैं दोहरा दी जाती हैं। ठीक है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। ठीक है, यह एक संयुक्त छंद है जो दोहा और रोला छंद के युग से बनता है। दोहे के बाद में एक रोला छंद रखने से कुंडलीय छंद हो जाती हैं। इस छंद के लिए यह आवश्यक है कि इसका आरंभ जिस शब्द से होता है अंत भी उसी शब्द पर होता है या उसी शब्द से होता है। ठीक है, कैसे क्या कहा उसने? अंत भी उसी शब्द से होता है। कभी कभी तो आरंभ और अंत के कई शब्द एक समान होते। कभी कभी तो आरंभ और अंत के शब्द एक समान होते हैं। दूसरी आवश्यक बात यह है कि दोहा के अंत का चरण रोला के आरंभ के अंश में दोहरा दिया जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। तो यहाँ पर कितनी मात्रा बताई उन्होंने? 24 मात्रा बताई। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में होती है, मतलब इस चरण में कितनी? 24 मात्राएं। इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24 और इसमें भी 24 और इसमें भी 24। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि उन्होंने बहुत ही सरल परिभाषा दी है, मतलब बहुत ही सरल उदाहरण दिया है कि लाठी के गुण बहुत है सदा राखिए संग और गहरो नद नारा जहाँ तहाँ बचावे अंग और तहाँ बचावे अंग झपटी जो झपटी कुत्ता को मारे, मतलब जो झपटता कुत्ता उसको मारे। दुश्मन दावगीर होए तिन्हू को और कहे गिरिधर कवि राय सुनो, कहे गिरिधर कवि राय सुनो हो धूर के बली और सब हथियारन छाड़ी हाथ में हो लीजो लाठी। ठीक है, हाथ में लीजो लाठी, मतलब कहने का मतलब उनकी कहने का सीधा सा अर्थ है कि यदि आप हाथ में लाठी लिए हैं तो एक तो कुत्ता वगैरह जो भी आता है उसको झट से मार सकते हो, दुश्मन के दाव पेंच हरा सकते हो। ठीक है, वो कहे गिरिधर कवि राय सुनो हो धूर के बली, मतलब आप एक बली हो और सब हथियारों को छेड़ सकते हो इससे। तो हाथ में लीजो लाठी। ठीक है, जिस टॉपिक से स्टार्ट हुआ था लाठी से, लास्ट में क्या आया? लाठी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया था जहाँ से आरंभ होता है अंत भी उसी, जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द पर अंत होता है। तो यहाँ पर लाठी से शुरुआत हुई थी और लाठी पर ही खत्म हुई। ये हुई कुंडलियाँ। तो कुंडलियों को आपको एक बार ध्यान से एक बार दो बार पढ़ना है, एक बार लिखना है। यदि एक बार आपको याद हो गई तो ये आप जीवन पर्यंत भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और जो भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भाई मेरे बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।